इंस्टेंट लोन ऐप को लेकर बिहार तक लगातार आपको सतर्क कर रहा है। हम हर दिन ऐसे शख्स से आपको मिलाते हैं जिन्होंने इन इंस्टेंट लोन ऐप से लोन तो लिया, लेकिन उसके बाद किस तरीके की परेशानियों से उन्हें दो चार होना पड़ा। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। बिहार तक पर आज हम आपको मिलाते हैं विश्वजीत से। विश्वजीत पटना के हैं। नवंबर के महीने में इन्होंने इंस्टेंट लोन ऐप से कुछ पैसे लोन के तौर पर लिए थे। उसके बाद क्या कुछ हुआ, आप खुद विश्वजीत से सुनिए। हेलो, मेरा नाम विश्वजीत कुमार है। मैं बिहार के पटना ज़िले का रहने वाला हूँ। और अभी नवंबर के महीने में मैंने एक लोन एप्लीकेशन रूपी प्लस के ज़रिए कुछ रुपए उधार लिए थे, लोन लिया था उनसे। और मुझे जानकारी नहीं थी कि ये सारे लोग फर्जी हैं, आरबीआई से रजिस्टर्ड नहीं है, ये इलीगल वे में काम कर रहा है। और तो मैंने जब भी गूगल प्ले पे चेक करा, मुझे रूपी प्लस का नाम आया, मैंने डाउनलोड किया। उस पर गाइडलाइंस में लिखी थी 90 डेज़, और मुझे बताया नहीं गया कि हिडन चार्जेस इतने हैं। बस उन लोगों को मैंने रिक्वायरमेंट अपना डाला कि मुझे इतने पैसे की रिक्वायरमेंट है, उन लोगों ने पैसे मेरे अकाउंट पे डिपॉजिट कर डाले। अब मुझे बताया नहीं गया कि इतने हिडन चार्जेस काटे जाते हैं। तो ऑलमोस्ट 40% उन लोगों ने मेरे अकाउंट से पैसे काट लिए थे, और 60% ही लोन सेक्शन जो हुआ था उसका डाला मेरे अकाउंट पर डिपॉजिट करा। एक हफ्ते के बाद उनके रिकवरी वाले ने मुझे कॉल किया। अर्ली मॉर्निंग 7 बजे मुझे कॉल आया। मैंने रिसीव किया, बोला विश्वजीत कुमार। मैंने बोला हाँ बोल रहा हूँ सर, बोलिए। तो बोला आपने रूपी प्लस से लोन लिया था? मैंने बोला हाँ सर मैंने लिया था। तो आज आपका ड्यू है और आपको 2 घंटे के विदिन 2 आवर्स आपको पे करने होंगे पैसे। मैंने बोला सर आज तो अभी जस्ट 2 घंटे में तो नहीं हो पाएगा, मुझे कुछ टाइम चाहिए, मैं शाम तक पेमेंट करवा दूंगा। उसने बोला कि मैं कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ, मुझे 2 घंटे में पैसे दो, नहीं तो तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स, तुम्हारा मोबाइल डाटा मेरे पास है, और मैं अभी सारे तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स को कॉल करके बताऊंगा तुमने लोन लिया है, उन्हें गंदी गंदी गालियाँ दूंगा। और नहीं, अगर ये इन सब से बचना चाहते हो तो तुम पेमेंट कर दो 2 घंटे में। मैंने बोला सर अभी तो पैसे मेरे पास है नहीं। तो उसने सजेस्ट करा कि रूपी प्लस के अंदर ही और भी प्रोडक्ट्स हैं, वो भी हमारा ही लोन एप्लीकेशन है, तुम उससे पैसे लेकर के मुझे पे करो। तो मैंने वैसे अप्लाई करा, मुझे पैसे मिले और मैंने पे किया। मैं डर गया था बिल्कुल पूरे तरीके से, और बदनामी के डर से। तो मैंने दूसरे एप्लीकेशन से पैसे लेकर के उसको पैसे पे किए। और फिर एक हफ्ते के बाद उन सारे एप्लीकेशन का मुझे कॉल आना। इस तरीके से मैं पूरे एक ट्रैप में फंस गया था, पूरे जाल में इनके फंस गया था, पूरी तरीके से फंस गया था। तो कुछ दिनों के बाद, मतलब ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद, मैं काफ़ी डिप्रेस्ड रहने लगा। इन सारी चीज़ों की वजह से मैं काफ़ी डिप्रेशन में था। मुझे कुछ समझ नहीं आता था मैं क्या करूँ नहीं करूँ, बस इन्हीं चीज़ों के बारे में सोचता रहता था। पढ़ाई लिखाई मेरी बंद हो गई बिल्कुल। तो फिर मैंने एक दिन डिसाइड करा कि मैं ये सारी चीज़ें अपने पेरेंट्स से शेयर करूँगा, उन्हें बताऊँगा। तो मैंने ये सारी चीज़ें अपने पेरेंट्स से शेयर की। मैंने उनको बताया कि पापा ऐसी ऐसी बात है, मैंने इन लोन एप्लीकेशन से लोन लिया था और मैं अभी पूरे तरीके से फंस चुका हूँ, ये मुझे ऐसे धमकियाँ देते हैं। तो पापा ने पूछा कि इनसे बात करके देखो, अगर ये तुम्हें टाइम देते हैं पेमेंट के लिए तो पैसे अरेंज करके इनके पेमेंट करवा देंगे। मैंने पूछा उनसे कि सर मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मैं लोन क्लोज़र चाहता हूँ, मैं पूरी तरीके से बंद कर दूँगा। तो उन लोगों ने मुझे टाइम देने से मना कर दिया और मुझे फिर से धमकियाँ देने लगे। और फिर मैं ट्विटर के थ्रू मैंने स्नेहा मैम से कांटेक्ट की। स्नेहा मैम ने मुझे बताया कि ये सारी चीज़ें फर्जी हैं, ये तुम्हें परेशान करेंगे। उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, आप जाके पुलिस की हेल्प लो, पुलिस कंप्लेन करो, एफआईआर दर्ज करो अगर आपके साथ ऐसी हरासमेंट हो रही है तो मैं अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन गया। मैंने उनको बताया कि सर मेरे साथ ऐसा हरासमेंट की जा रही है, रिपेमेंट के लिए मुझे गालियाँ दी जाती है, कॉन्टैक्ट्स को कॉल करने की धमकियाँ दी जाती हैं, व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाने की धमकियाँ दी जाती हैं, मुझे डिफेम करने के लिए वो बोलते हैं, ऐसे मुझे धमकी देते हैं कि रिपेमेंट करो। तो क्योंकि ये चीज़ें बिल्कुल नई थी, किसी को कुछ समझ में नहीं आता था इन चीज़ों के बारे में, तो पुलिस वाले भी पहले समझ नहीं पाए कि ये क्या चीज़ें हैं। फिर मैंने उनको दिखाया, स्नेहा मैम का एफआईआर दिखाया। मैंने उनको बताया कि सर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, ये अपने कंट्री में ऐसे फ्रॉड लोग हैं, ऐसे फ्रॉड काम कर रहे हैं। फिर उनके समझ में ये बात आई, उन्होंने मेरा एफआईआर रजिस्टर करा और मुझे सजेशन दिया, काफ़ी मदद करी मेरी इससे बाहर निकलने में। और फिर मैंने ये एफआईआर कॉपी उनको भेजा और बोला कि सर अभी अब मैंने एफआईआर करा दिया है, अब जो भी होगी लीगल प्रोसीडिंग होगी, आप कोर्ट के थ्रू आइए, पेमेंट लीजिए, क्योंकि मैंने एफआईआर रजिस्टर करा दिया है। तो आप लोगों से भी मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप लोग कोई भी इस तरीके के जाल में फंसे हैं तो परेशान ना हो। अपने फैमिली वाले, अपने रिलेटिव्स, अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट को कॉल करें, उन्हें बताएं कि आप ऐसी ऐसी परेशानी में फंसे हुए हो। एफआईआर कराइए, अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके, साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में जाके अपनी एफआईआर कराना है और सबको बताइए कि हाँ मैं इसी तरीके से फंसा हुआ हूँ, मुझे आप लोगों की मदद चाहिए इससे निकलने में। और डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कुछ गलत स्टेप आपको नहीं उठाना है।
इनसे लड़िए, उनसे फाइट कीजिए, अपने हक के लिए लड़िए, अपने अधिकारों के लिए लड़िए और डरना बिल्कुल नहीं है इनसे। थैंक यू। दरअसल बिस्वजीत अकेले ऐसे शख्स नहीं, बिस्वजीत जैसे इस देश में हजारों युवा हैं जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान इन इंस्टेंट लोन ऐप से कुछ पैसे लोन के तौर पर लिए, लेकिन जितना पैसा उन्होंने चुकाया एक काफ़ी मोटे इंटरेस्ट के साथ उन्होंने पैसा लौटाया। और इतना ही नहीं, उनके पर्सनल कॉन्टैक्ट्स का भी इस्तेमाल इन कंपनियों ने अपने फ़ायदे के लिए किया। तो आप भी ऐसे इंस्टेंट लोन ऐप से बचें। अगर आपको लोन लेना है तो आप अपने बैंक से ही लोन लें या बिहार तक पर जाएं और देखें कि लोन लेने का सबसे सेफ तरीका क्या है, कहां से आप लोन ले सकते हैं। बिहार तक लगातार आपको सतर्क कर रहा है। सतर्क रहें, सावधान रहें और अपनी गाढ़ी कमाई को ज़रूर इन फर्जी करने वाले इंस्टेंट लोन ऐप से बचा कर रखें। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपके साथ भी ऐसा फर्जीवाड़ा हुआ है तो आप भी पुलिस के पास ज़रूर जाएं, इस बात की शिकायत करें, FIR दर्ज करवाएं, उसके बाद ही पुलिस इस पर कोई कार्रवाई कर सकती है।